हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये हमारी वीडियो है जो फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। हमारा एक टॉपिक चल रहा है मारिया मोंटेसरी से संबंधित जो मोंटेसरी पद्धति है उसके बारे में हम आपको अपने 2 वीडियो में हमने बताया है कि मोंटेसरी पद्धति क्या है। इससे पहले कि हमने आपको ये भी बताया कि किंडरगार्टन प्रणाली क्या है। आज हम इन दोनों ही प्रणालियों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मोंटेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति में क्या अंतर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मोंटेसरी पद्धति एवं किंडरगार्टन पद्धति। जो मोंटेसरी पद्धति है, सबसे बड़ी चीज तो हम आपको ये बता दें कि मोंटेसरी पद्धति जो है वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा बनाई गई है। जो उसके जन्मदाता जो है इस पद्धति के वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी है। और जो किंडरगार्टन पद्धति है ये इन्होंने फ्रोबेल ने, मनोवैज्ञानिक जो फ्रोबेल है, उन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया है। तो दोनों ही ये जो पद्धति है ये दोनों ही लगभग 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए ये प्रणाली बनाई गई है। और इस पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया गया है, करके सीखने पर बल दिया गया है, गीतों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने पर बल दिया गया है। और ये जो दोनों हमारी शिक्षा प्रणाली है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके बच्चों को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया गया। अब आज हम इन दोनों ही प्रणालियों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चीजें आज हम ये देखते हैं कि इन दोनों प्रणालियों में क्या असमानताएं हैं, क्या अंतर है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो मोंटेसरी पद्धति है उसमें गीतों एवं कविताओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि जो फ्रोबेल की हमारी किंडरगार्टन प्रणाली है इसमें गीतों को प्रमुखता दी गई है कि बच्चों को गीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बच्चों को कोई भी चीज सिखाई जाए। बच्चों को कोई, मान लीजिए, वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, कोई कविताएं बच्चों को सिखाई जाती है, कोई ज्ञानवर्धक जो कविताएं हैं या कोई चीज है जो बच्चों को सिखाई जा रही है, वो सब बच्चों को यदि गीतों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो बच्चे गीत और खेल को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली जो है उसमें गीतों को प्रमुखता दी गई है, परंतु जो हमारी मोंटेसरी प्रणाली है उसमें गीतों एवं कविताओं का कोई भी स्थान नहीं है। दूसरा अंतर हमारी ये है कि मोंटेसरी पद्धति में ना कोई कक्षा प्रणाली होती है और ना ही कोई टाइम टेबल का प्रतिबंध होता है। ये जो हमारी मोंटेसरी पद्धति है इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई क्लास रूम की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना ही कोई टाइम टेबल होता है कि बच्चों को इस टाइम पे ये पढ़ाना हमें या इस टाइम पे बच्चों को ये कराना है। इस टाइप की कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। लेकिन जो किंडरगार्टन प्रणाली होती है उसमें कक्षाएं होती हैं एवं टाइम टेबल के अनुसार कार्य होता है कि बच्चों को अपने टाइम के एक टाइम शेड्यूल बनाया जाता है और बच्चों को उस टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को कार्य करना होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो मोंटेसरी पद्धति है उसमें प्रत्येक बालक अपना अपना कार्य अपने अपने ढंग से करता है। जो भी क्योंकि मोंटेसरी प्रणाली में बच्चों को स्वयं करके सीखना, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने पर बल दिया गया है। इसीलिए इसमें प्रत्येक बालक जो है वो अपना अपना कार्य अपने ढंग से करता है, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। प्रत्येक बच्चा जो है अपने कार्य को अपने ढंग से करता है। परंतु जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसमें बालकों को समूह में काम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बच्चों को सामूहिक रूप से शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तो प्रत्येक बच्चे को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और बच्चों को उस ग्रुप में रह करके काम करना पड़ता है। अगला हमारा पॉइंट है कि जो मोंटेसरी पद्धति में 3R अर्थात लिखना, पढ़ना एवं गणित पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि किंडरगार्टन प्रणाली जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें मोंटेसरी पद्धति में 3R पर विशेष महत्व दिया गया है कि बच्चों को लिखना, पढ़ना एवं गणित पर विशेष महत्व दिया गया। और जबकि जो हमारी किंडरगार्टन प्रणाली है इसमें भी इस प्रकार का कोई विशेष बंधन नहीं होता है। अगला है हमारा कि मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षिका को केवल निर्देशिका कहा गया। मारिया मोंटेसरी चाहती थी कि बच्चों को के लिए उनको शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती। मारिया मोंटेसरी जो है
चूंकि वो विद्यालय का वातावरण वो घर जैसा वातावरण रखना चाहती थी कि बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने घर का वातावरण मिले, इसीलिए उन्होंने शिक्षिका रखने पर विशेष बल दिया। लेकिन उन्होंने शिक्षिका का भी एक कार्य ये महत्व दिया है, उनका ये मानना था कि शिक्षिका का ये कार्य होगा कि वो केवल वो एक निर्देशिका, यानी कि वो बच्चों को सिर्फ गाइडेंस करेगी, सही पथ प्रदर्शन करेगी उस बच्चों का, और उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। उनको बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है इस प्रणाली में, इसीलिए इस प्रणाली में शिक्षिका को केवल निर्देशिका कहा जाता है, जबकि किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक को कार्य करके दिखाना पड़ता है। कोई भी कार्य है वो बच्चों को, क्योंकि फ्रोबेल का ये मानना था कि बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, तो जो शिक्षक है वो पहले उस कार्य को करके दिखाए ताकि बच्चे उसका अनुकरण करें। और बच्चा जो शिक्षक है उसको गीत गाना पड़ता था, आदि बहुत सारे कार्य हैं जो वो बच्चों को पहले करके दिखाते थे ताकि बच्चे जो है उनको फॉलो कर सके, उनका अनुकरण कर सके। और लगभग सभी कार्य शिक्षकों को ही करने पड़ते थे, जबकि मारिया मोंटेसरी का जो शिक्षा प्रणाली यानी कि मोंटेसरी प्रणाली है, उसमें शिक्षक जो है, वो जो शिक्षिका होती है वो केवल बच्चे स्वयं उस कार्य को करते हैं, और टीचर का कार्य ये होता है कि वो केवल बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करता है, और जब बच्चे कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसको सही गाइडेंस करता है। जबकि फ्रोबेल की जो हमारी किंडरगार्टन प्रणाली है उसमें सभी कार्य लगभग शिक्षकों को पहले करने पड़ते हैं। अगली हमारी जो असमानता है वो ये है कि मोंटेसरी पद्धति में कहानियों को स्थान नहीं दिया जाता है, उसमें कोई भी काल्पनिक चीजों को महत्व नहीं दिया जाता है, कोई भी कहानियों का स्थान नहीं दिया गया है। किंतु किंडरगार्टन में कल्पना के विकास के लिए उन्हें प्रमुख कहानियों आदि गीतों के माध्यम से वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसीलिए उसमें कहानियों को कोई महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब ये तो थी हमारी जो मोंटेसरी प्रणाली और क्या बोलते हैं किंडरगार्टन प्रणाली, उनमें दोनों में क्या असमानता है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि किंडरगार्टन प्रणाली और मोंटेसरी प्रणाली में क्या समानताएं हैं। तो समानताएं अगर हम देखते हैं कि दोनों में क्या समानता है, तो दोनों ही प्रणालियां जो है वो जो दोनों ही प्रणालियां हैं, प्रणालियों के जो अपने अपने शिक्षा उपकरण है, यानी कि वो शिक्षा यंत्र है उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनके कुछ उपकरण है जो शिक्षा से संबंधित है। तो दोनों ही प्रणालियों में इन चीजों का सहारा लिया गया है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रणालियों में खेल द्वारा शिक्षा एवं शिक्षा में स्वतंत्रता में दोनों में ही विश्वास करते हैं। वो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर देने पर बल देते हैं, बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा देने पर बल देते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रणालियों की को ये मान्यता है कि बच्चे, चूंकि इस एज के जो बच्चे हैं वो खेल के द्वारा, यदि क्योंकि उनको खेलना पसंद होता है, और यदि हम किसी चीज को खेल के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी कैच करते हैं। और दूसरी चीज, वो बच्चे दोनों ही प्रणालियां जो है वो शिक्षा में स्वतंत्रता देने पर बल देती हैं। उनके अनुसार बच्चों को स्वयं काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बालक अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। उस पर किसी भी प्रकार की शिक्षा या जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बच्चों में स्व अनुशासन की प्रणाली होनी चाहिए, बच्चे खुद ही कोई चीज करे, खुद ही स्व अनुशासित हो जाए। अगली चीज है कि दोनों ही पद्धतियों में इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। दोनों ही प्रणालियां ये मानती हैं कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके ज्ञानेंद्रियां जो है वो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए यदि हम उनको ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं, उनके इंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं, तो वो बच्चे इस एज में जल्दी सीख जाते हैं। इसीलिए ये दोनों ही पद्धतियां जो है वो इंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देती है। इसके अलावा दोनों ही पद्धतियों में श्रम को बहुत महत्व दिया जाता है कि बच्चों को साथ में काम करना, खुद करके सीखना। खुद जब बच्चे उस कार्य को करते हैं तो उनके अंदर एक श्रम का महत्व होता है। बच्चे जब कोई चीज स्वयं करते हैं तो उनको अपने किए हुए कार्य की अहमियत होती है। तो दोनों ही पद्धतियां जो है वो श्रम को महत्व देती है, क्योंकि उन्होंने करके सीखने पर बल दिया है। तो ये तो थी हमारी किंडरगार्टन प्रणाली और मोंटेसरी प्रणाली में क्या अंतर है और क्या समानताएं है। ये दोनों ही चीजें हमने देखी। धन्यवाद।